में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पहचान खुद बनाते हैं। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, भारतीय थिएटर में उन्होंने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई। ना उनके साथ उनका कोई रिश्तेदार, ना घर वाले, ना पेरेंट्स। तो आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है बैरी जॉन्स, जिन्होंने भारतीय थिएटर में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी। मैं सरताज सर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ आप ही की क्लास सेकंड एंड फाइनल ईयर फ्लुएंसी इन इंग्लिश का एक और चैप्टर। और आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है बिली एलॉयट इज माई स्टोरी ओनली लेस हैप्पी। जी हाँ, ये कहानी है, ये इंटरव्यू है बैरी जॉन्स का। तो चलिए देखते हैं हमें क्या प्रेरणा उनसे मिलती है और बैरी जॉन्स ने इस इंटरव्यू में क्या कहा है। बैरी जॉन्स का बचपना बहुत दुखों भरा था। बैरी जॉन्स का जन्म ब्रिटेन में हुआ और उनके माता पिता बहुत गरीब थे। पिताजी एक ट्रैक्टर कंपनी में काम करते थे और वो चाहते थे कि बैरी जॉन्स भी उन्हीं की तरह एक ट्रैक्टर कंपनी में काम करें। लेकिन बैरी जॉन्स का सपना था कि वो एक बहुत बड़े एक्टर बने या फिर एक्टिंग सिखाने के लिए अपना एक स्कूल खोलें। इस सपने को लिए हुए बैरी जॉन्स ने स्कूल के बाद कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज ज्वाइन करने के लिए पेरेंट्स की अनुमति नहीं थी, इसलिए बैरी जॉन्स ने अपना घर छोड़ दिया। सबके माता पिता कॉलेज आते अपने बच्चों से मिलने, उनका एक्ट देखने, लेकिन बैरी जॉन्स के पेरेंट्स कभी भी कॉलेज ना आते। बैरी जॉन्स ने कई बार कोशिश की कि वो लंदन के ही यानी ब्रिटेन के ही किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन ले और एक्टिंग सीखे, लेकिन उस ज़माने में वो बहुत महंगे थे और बैरी जॉन्स की माली हालत बहुत कमज़ोर थी और वो किसी भी ऐसे स्कूल में एडमिशन ना ले सके। एक दिन बैरी जॉन्स के ही टीचर ने बैरी जॉन्स से कहा कि तुम भारत चले जाओ। भारत में इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रेज़ है थिएटर्स का और वहाँ पर काफ़ी अच्छे आप अर्निंग कर सकते हो। बैरी जॉन्स ने अपने टीचर की बात मानी और 70 के दशक में वो यात्रिक नाम के ग्रुप के साथ भारत आ गए। दिल्ली में आने के बाद सबसे पहले बैरी जॉन्स ने स्कूलों में ड्रामा सिखाना शुरू किया। स्कूलों में ड्रामा सिखाते सिखाते उनका गुजर बसर होने लगा। फिर उन्होंने कॉलेजेस में ड्रामा सिखाना शुरू किया। कॉलेज में ड्रामा सिखाने का ये फ़ायदा हुआ कि वो यंग लड़के लड़कियों के टच में आए। उन्होंने अपना पहला स्कूल खोला जिसका नाम था टैग, थिएटर एक्शन ग्रुप। टैग में जब वो एक्टिंग सिखाने लगे तो कई ऐसे लड़के लड़कियां उनसे एक्टिंग सीखकर निकले जो आगे चलकर बहुत बड़े सुपरस्टार बने। जब बैरी जॉन निराश हो गए और उन्हें अपना करियर बनाने के लिए कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उनके एक टीचर ने सलाह दी कि तुम भारत चले जाओ। भारत में इस वक्त थिएटर्स का जो शोज के जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अपने टीचर की बात मानकर बैरी जॉन्स 70 के दशक में यात्रिक नाम के ग्रुप के साथ भारत आ गए। और भारत आने के बाद सबसे पहले उन्होंने स्कूल्स में ड्रामा सिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद वो कॉलेजेस में ड्रामा सिखाना यानी एक्टिंग सिखाना उन्होंने शुरू कर दिया, जहां पर वो यंग लड़के लड़कियों के टच में आए। उन्होंने TAG टैग नाम के एक संस्थान की शुरुआत की जहां से कई युवा लड़के लड़कियां एक्टिंग सीख कर निकले और उनमें से कई स्टार भी बने। उन्हीं में से एक स्टार हमारे और आपके और इस हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन है शाहरुख खान यानी किंग खान। जी हाँ, बिल्कुल, शाहरुख खान ने बैरी जॉन्स से एक्टिंग सीखी और उसके बाद फिल्मों में अपना करियर बनाया। आइए देखते हैं बैरी जॉन्स शाहरुख खान के बारे में क्या कहते हैं। शाहरुख खान के बारे में बैरी जॉन्स कहते हैं कि शाहरुख खान एक डाउन टू अर्थ इंसान यानी कि ऐसे इंसान जिन्होंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, एक हार्ड वर्किंग इंसान है जिन्होंने हमेशा काम किया मेहनत से, लगन से और अपने देश की जनता के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए। बैरी जॉन्स कहते हैं कि शाहरुख खान इतने ज़्यादा मेहनती थे कि वो अपने काम को पूरे लगन और मेहनत से किया करते थे और जब तक प्रैक्टिस किया करते थे जब तक वो उसमें सफल ना हो जाए।
बैरी जोन्स का थिएटर दूसरे थिएटर से बिल्कुल अलग था। भारत में जो थिएटर्स हुआ करते थे वो अक्सर होते थे नाच गाने या कॉमेडी के लिए, लेकिन बैरी जोन्स का थिएटर दूसरों के थिएटर से अलग इसलिए था क्योंकि बैरी जोन्स का थिएटर हमें एजुकेट करता था। वो कोई नाच गाना या फिर कोई ड्रामा नहीं दिखाते थे, वो सामाजिक मुद्दों को उठाते थे, जैसे दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या या फिर चाइल्ड लेबर, और इन मुद्दों के ऊपर वो एक ड्रामा तैयार करते थे, एक प्ले तैयार करते थे और अपने थिएटर्स में दिखाते थे। इस प्रकार से बैरी जोन्स का जो थिएटर था हमें एजुकेट करता है। आइए अब चलते चलते इसके कुछ